हाँ तो बच्चों, आज का जो लेक्चर हम लोग शुरू करेंगे उसमें हमारा पहले हम सम्स करेंगे। लास्ट वीडियो में जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था उससे रिलेटेड पहले हम लोग सम्स करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं आगे बढ़ेंगे हमारे जो भी टॉपिक में। तो पहला सम आपके सामने ये है, टू वेक्टर ए एंड बी व्हेन एडेड गिव्स रिजल्टेंट आर। यानी कि दो वेक्टर ए और बी है, ये सपोज मान लो ए है, ये सपोज मान लो बी है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा, कुछ एक रिजल्टेंट मिलता है विच इज रिटर्न एज रिजल्टेंट आर। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। समझ में आया? सच दैट आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? अच्छा, एक चीज मैं तुम लोग को बता देता हूँ। सपोज दिस इज वेक्टर ए, दैट सपोज 10 मीटर ईस्ट। ठीक है, अगर मैं ए लिखूं, ऊपर वेक्टर सिंबल नहीं है, व्हाट इज वेक्टर? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ऊपर का एरो क्या दे रहा है? डायरेक्शन। तो ऊपर का एरो हटा दिया मतलब मुझे, मेरे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से ऊपर का मैंने एरो हटा दिया तो डायरेक्शन गया, सिर्फ क्या बचा? मैग्नीट्यूड। तो दिस इज रिप्रेजेंटेड एज मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? 10 मीटर। मत भूल, दिस थिंग इज मैग्नीट्यूड एंड दिस थिंग इज डायरेक्शन। समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड को लिखने का एक और तरीका है, देखा ही होगा, ये सब दो लाइन दो साइड में मैथ्स में देखा ही होगा आप लोगों ने। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, मैग्नीट्यूड ऑफ -5 इज 5। व्हाट इज दिस? मैग्नीट्यूड ऑफ -5, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दैट इज अगेन 10 मीटर। तो मैग्नीट्यूड को बेटा लिखने के दो तरीके होते हैं आपका, या तो आप मैग्नीट्यूड सिंबल दे के अंदर एरो सिंबल दो, या तो आप सिंपली वो वेरिएबल लिख दो। ठीक है, ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये हम लोग आगे यूज करेंगे, इसे लिख लो। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये बोला है कि अच्छा, यहाँ पे कुछ वेक्टर वगैरह सिंबल यूज किया है नहीं, तो ये मैग्नीट्यूड का रिलेशन बता रहा है। दिस इज गिविंग द रिलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं? आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड का रिलेशन है बेटा। ठीक है, और डायरेक्शन का रिलेशन क्या था? वो tan थीटा कराया था ना, सॉरी tan अल्फा बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, व्हाटएवर दैट वाज, वो डायरेक्शन का रिलेशन है। हमें क्या बोला है? आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ऐसा करो, दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, 2ab cos थीटा। आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दे। क्या बता? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा? 0, यहाँ पे क्या बचा? 2ab cos थीटा। अच्छा, एक बता, हमें क्या बोला है? ए और बी कुछ एक वेक्टर है, यानी कि उनका मैग्नीट्यूड पक्का कुछ होगा, यानी ए इज आल्सो नॉन जीरो क्वांटिटी, बी इज आल्सो नॉन जीरो क्वांटिटी, तो टुगेदर दे बिकम नॉन जीरो क्वांटिटी। तो अगर इसका ये पूरा चीज जीरो है, यानी कि cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0। थीटा इक्वल टू क्या आ गया बेटा? 90 डिग्री। इसको हम लोग π/2 रेडियन भी बोलते हैं। यानी कि जब हमारे पास ए और बी के बीच 90 डिग्री एंगल होगा, और हम लोग कह सकते हैं कि ए और बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे, ए और बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। ये मान ले ए है, ये मान ले बी है, दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कौन सा लॉ फॉलो करेगा? ये वाला, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये कुछ पाइथागोरस थ्योरम जैसा ही लग रहा है। तो खुद एक बात सोच, अगर ये ए है, ये बी है, अच्छा ये बी है, तो इसकी लंबाई भी बी ही होगी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम ही तो है बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, लिख लो इस चीज को। हाँ तो बच्चों, जो हमारे पास बोला गया है, दो वेक्टर है सेम मैग्नीट्यूड का, सेम मैग्नीट्यूड यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। डायरेक्शन के बारे में कुछ बोला नहीं, यानी कि डायरेक्शन को हम अभी के लिए अलग अलग मान लेते हैं। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड यानी कि दोनों की लंबाई क्या होगी? सेम, यानी कि दीज आर द टू वेक्टर्स। इसको वेक्टर ए मान लो और इसको वेक्टर बी मान लो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी, ये कह सकते हैं कि नहीं? सही बात है। लेकिन क्या मैं ये बोल सकता हूं? ये नहीं कह सकता मैं।
ये नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। वेक्टर ए का डायरेक्शन अलग है, वेक्टर बी का डायरेक्शन अलग है, तो डायरेक्शन अलग अलग तो इक्वालिटी रिलेशन होल्ड नहीं करेगा। लेकिन मैग्नीट्यूड तो क्वेश्चन में गिवन है ना, सेम है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, बोला ये दोनों जो हमें रिजल्टेंट दे रहे हैं, ये दोनों जो हमें रिजल्टेंट दे रहे हैं, रिजल्टेंट कैसा देगा बेटा? पैरेललोग्राम लॉ फॉलो कर। ये जो हमें रिजल्टेंट दे रहा है, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, हैविंग मैग्नीट्यूड सेम एज द टू वेक्टर्स, यानी कि रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड वही है, इसकी जितनी लंबाई, इसकी भी उतनी लंबाई, इसकी भी उतनी लंबाई। बोला है कि ए और बी के बीच में एंगल ढूंढने के लिए, यानी कि जो एंगल थीटा है वो हमको निकालने बोला है। पहली बात, अपन लोग को ये पता है कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को जब ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट मिलेगा। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड का रिलेशन निकालें तो मैग्नीट्यूड का रिलेशन क्या होता है बेटा? आर इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये बात समझ में आया कि नहीं बेटा? चलो दोनों तरफ स्क्वायर कर ले तो ये चले जाएगा और यहाँ पे ये स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा व्हाट इज आर स्क्वायर? इट इज द मैग्नीट्यूड। मैंने क्या बताया था, ये मैग्नीट्यूड का रिलेशन है। ठीक है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अच्छा आर स्क्वायर आर ए और बी सबका मैग्नीट्यूड सेम, तो सबको मैं ए लिख देता हूँ। ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab को भी 2a स्क्वायर cos थीटा, क्योंकि बी की जगह मैंने ए लिख दिया है। ए स्क्वायर कैंसिल, ये स्क्वायर इस तरफ आएगा तो माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा, ए स्क्वायर कैंसिल, cos थीटा इज कमिंग आउट टू बी माइनस हाफ, थीटा इज कमिंग आउट टू बी 120 डिग्री और 2π/3। 120 डिग्री कैसे बेटा? ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को मैं, क्या पढ़ाया मैंने आप लोगों को? ASTC रूल। ये थीटा कितना है? 120 डिग्री। 120 डिग्री जब दो सेम वेक्टर्स की सिमिलर मतलब सेम मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स के बीच में जब एंगल 120 होता है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उतना ही होता है। ठीक है बेटा, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पता नहीं है, बहुत पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता था, PMT वगैरह 2000 के आसपास आता था, एकदम पानी सवाल। ठीक है, कुछ नहीं है, लिख लो। हाँ, तो नेक्स्ट जो सवाल है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसको एज ए सवाल नहीं, इसे ऐसे थ्योरी भी आप ट्रीट कर सकते हो। जब ये सवाल पूरा कंप्लीट होगा तब आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी इस सवाल की। इस सवाल को मैं दो तरीके से सॉल्व करूंगा, पहले थ्योरेटिकली सॉल्व करेंगे और फिर प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले थ्योरेटिकली वाले पार्ट में शायद आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली आते ही वो पार्ट क्लियर हो जाएगा। जस्ट वेट फॉर द प्रैक्टिकल पार्ट टू अराइव। ओके, बोला है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी को मैंने ऐड किया। बोला है कि इनका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, लेकिन बोला है कि मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखना है, यानी कि ए का जो मैग्नीट्यूड है और बी का जो लंबाई है, ए का लंबाई को फिक्स रखो, बी का लंबाई को फिक्स रखो, लेकिन उनका एंगल को चेंज कर सकते हो। बीच का जो एंगल है उसको आप चेंज कर सकते हो, यानी कि ए और बी का डायरेक्शन को आप बदल सकते हो, ए और बी का डायरेक्शन को आप बदल सकते हो। बोला है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बताना है। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हो, तो बोला है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है। ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा हो क्वेश्चन, पहले एक बार सॉल्व करते हैं, एकदम जब सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तब आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, चलो स्टार्टिंग। पहली बात, जो रिजल्टेंट होता है हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। व्हाट इज ए प्लस वेक्टर बी? रिजल्टेंट। तो वी हैव टू फाइंड इसका मैक्सिमम और मिनिमम, यानी कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम। एक बार बता, आर का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज व्हाट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दोनों साइड में स्क्वायर कर दो तो ये चीज हट गया। अच्छा एक बार बता, फॉर आर, अच्छा स्क्वायर मत कर, बेकार का झमेला करके फायदा नहीं है। आर मैक्सिमम होगा और हमें क्या बोला है? ए और बी का मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है। इफ दैट मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, ए और बी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यानी कि ए कांस्टेंट है, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, बी स्क्वायर कांस्टेंट है, 2ab भी कांस्टेंट है, तो एकमात्र वेरिएबल क्या है? cos थीटा। और हमें तो बोला है कि हम लोग एंगल चेंज कर सकते हैं, तो किस एंगल में मैक्सिमम होगा? फॉर आर टू बी मैक्सिमम cos थीटा शुड बी व्हाट? मैक्सिमम। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बेटा? +1, एंड cos थीटा इज मैक्सिमम एट व्हाट एंगल? 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री में रिजल्टेंट जो होगा मैक्सिमम होगा। समझ में आया? नेक्स्ट हम लोग, अच्छा इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचते हैं। तो एक बात बता, ये रैंडम कुछ एक एंगल है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सजा के करता हूँ ताकि आप लोग को और क्लियर इंसाइट मिले। थोड़ा सा इसको सुंदर से करता हूँ मैं। जो रिजल्टेंट होगा अभी वो इतना आएगा कि नहीं?
जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे आएगा कि नहीं, दिस विल बी द रिजल्टेंट, दिस विल बी द रिजल्टेंट एंड दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। अब अपने को ये बोला है कि अगर एंगल 0 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है। तो खुद एक बात बता, ये अगर ए है और ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी भी इसी तरफ लग रहा है, तो रिजल्टेंट किस तरफ आएगा एक बार सोचते हैं। मैंने क्या बताया था, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को फोर्स की तरह, फोर्स इज ए वेक्टर, तो वेक्टर पढ़ने से अच्छा फोर्स को पढ़ते हैं, फोर्स थोड़ा इजी होता है। मैं तेरे को ये बताना चाहता हूं कि मान ले ये एक डब्बा रखा हुआ है और घर में 2 लोग हैं, एक इंसान 10 न्यूटन फोर्स लगाता है और दूसरा 6 न्यूटन। एक इंसान कितना न्यूटन फोर्स लगाता है, 10 न्यूटन, और बी जो लगाता है वो कितना लगाता है बेटा, 6 न्यूटन। समझ में आया? अब हमने बोला कि हमारे घर में एक डब्बा है और उसको हमको एक रूम से दूसरे रूम में लेके जाना है, काफी भारी डब्बा है, एक रूम से दूसरे रूम में लेके जाना है। तो दोनों बंदे कैसे फोर्स लगाएंगे, कैसे फोर्स लगाएंगे कि जो डब्बा है जल्दी से जल्दी चले जाए? वो ऐसे फोर्स लगाएंगे ताकि दोनों का फोर्स मिलकर मैक्सिमम धक्का लगे। तो दोनों का फोर्स मिलकर मैक्सिमम धक्का लगे यानी दोनों के फोर्स का रिजल्टेंट मैक्सिमम हो, यानी दोनों के फोर्स का रिजल्टेंट मैक्सिमम हो, यानी दोनों के बीच में एंगल क्या हो, 0 डिग्री। इन सिंपल वर्ड, अगर दोनों के दोनों बंदे सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाए, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, अच्छे से देख, वेक्टर 10 न्यूटन भी इस तरफ लगा रहा है, वेक्टर बी 6 न्यूटन भी इस तरफ लगा रहा है, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 16 न्यूटन। खुद सोच, डब्बा है, तू 10 न्यूटन से धक्का दे रहा है, तेरा साथ वाला 6 न्यूटन से धक्का दे रहा है, कितना कितना एफर्ट से, कितना फोर्स से जाएगा वो, 16 न्यूटन से जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बता रहा हूँ? आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। और इन दोनों फोर्स के बीच में एंगल क्या है, मैंने क्या बताया था, फोर्स को उठा के ऐसे रख सकते हैं, यहाँ पे स्लाइड कर सकते हैं, बताया था कि नहीं? तो इसको स्लाइड करके यहाँ पे रखेंगे तो ऐसा बनेगा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आ रहा है, जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ रहा है, दैट इज व्हाट, 10 न्यूटन प्लस 6 न्यूटन और 16 न्यूटन, और सिंपली वी कैन से इट इज द समेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द वेक्टर्स। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? डाउट है कुछ? ठीक है, डाउट है कुछ? नेक्स्ट, फॉर आर टू मिनिमम, cos theta should be what, minimum, that should be equal to what? अच्छा, cos theta की मिनिमम वैल्यू क्या है बेटा, -1। बच्चे बोलेंगे 0 नहीं है, -1 होती है cos theta की। तो cos theta इक्वल टू -1 कब होता है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री और पाई रेडियन में, ठीक है। अच्छा, यानी कि दो वेक्टर्स को जब हम ऐड करेंगे तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो मिनिमम कब होगा, जब दोनों के बीच में एंगल क्या हो, 180 डिग्री। अब मैं समझाता हूँ, मान ले इस घर में क्या है, एक डब्बा रखा हुआ है, मान लो तुम्हारा फेवरेट डब्बा है, ठीक है। अब तुम्हारा एक बड़ा भाई है, मान लो एक बड़ा भाई है, बड़ा भाई कितना फोर्स लगाता है, 10 न्यूटन, तुम कितना फोर्स लगाते हो, 6 न्यूटन। अब बड़ा भाई चाहता है कि वो डब्बे को निकाल दे रूम से, लेकिन तुमको उस डब्बे को रखना है रूम में, तुम्हारा बड़ा भाई मान लो इस तरफ फोर्स लगा रहा है, दरवाजे की तरफ इस तरफ फोर्स लगा रहा है, तुम किस तरफ फोर्स लगाओगे? अगर तुमको डब्बा रोकना है तो ऑब्वियसली ऑपोजिट की तरफ फोर्स लगाएगा ना भाई, ताकि तू क्या चाहेगा, तू चाहेगा कि तू उसके इफेक्ट को मैक्सिमम कैंसिल करे तो डायरेक्टली ऑपोजिट फोर्स लगाएगा। यानी डब्बे में अगर वेक्टर ए इस तरफ लग रहा है तो वेक्टर बी इस तरफ लगेगा ना, ताकि फोर्स क्या हो, एकदम मतलब मिनिमम आए, मतलब रिजल्टेंट एकदम मिनिमम आए। रिजल्टेंट मतलब क्या, जो नेट धक्का लग रहा है वो कम से कम आए। कब होगा ये, ए और बी के बीच में एंगल क्या है, 180 डिग्री। कैसे ए और बी के बीच में एंगल 180 डिग्री है वो भी मैं बताता हूँ। मैंने क्या बताया था, किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल मापना है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सेम पॉइंट से शुरू करेंगे। तो वेक्टर ए तो ये रहा, वेक्टर बी को उठा के यहां पे रख दे, दिस इज वेक्टर बी। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो जब 180 डिग्री होता है तो हमारे रिजल्टेंट क्या आता है, मिनिमम। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, आर मैक्स का, आर जो मैक्सिमम था वो, आर मैक्स छोड़ा भी, आर मैक्स यहाँ पे लिख देते हैं। आर जो मैक्स का वैल्यू पहले आया था, क्या आया था, ए प्लस बी, 10 प्लस 6, 16 न्यूटन आया था कि नहीं, 16 न्यूटन आया था कि नहीं, 16 न्यूटन आया था कि नहीं। आर
आर मिनिमम देखते हैं, खुद बता। तेरे भाई ने कितना लगाया 10 न्यूटन, तूने लगाया 6 न्यूटन, तो आर मिनिमम कितना आएगा? तेरे भाई ने लगाया 10, तूने लगाया 6, 10 माइनस 6 कितना आएगा? 4। या हम लोग कह सकते हैं दिस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। समझ में आ रहा है कि नहीं? 10 माइनस 6, तो आर मिनिमम कितना आया बेटा? ए माइनस बी। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? कोई भी डाउट है? ठीक है, अब एक चीज मैं आपको लिखा रहा हूँ, तो आपको लिखा रहा हूँ, मैं एक चीज सुनना अच्छे से। यानी कि जो रिजल्टेंट है दैट विल लाई बिटवीन, रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या है बेटा? ए प्लस बी, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और वी कैन से ए माइनस बी। ये बात समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आया कि नहीं? अच्छा, इसको सॉरी, इसको ऐसे देख सिंपली, आर का जो वैल्यू है किस किस के बीच में लाई कर रहा है? ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच में। ये कब होगा? जब एंगल कितना होगा बेटा? 0 डिग्री होगा। और ये कब होगा? जब एंगल आपका 180 डिग्री होगा। किसी किसी किताब में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा रहता है, मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड वे भी दिखा रहा हूँ। मैंने क्या बताया था? अगर तेरे को मैग्नीट्यूड लिखना है, या तो ये लिख या तो ये लिख, तो किसी किताब में ऐसे लिखा हुआ है, यानी कि सॉरी, हाँ, नहीं, सॉरी, ये आपका ऐसे ही रहेगा, ए प्लस बी, और ये रहेगा ए माइनस बी। अच्छा, एक चीज, सॉरी, मैं आपको ये बताना भूल गया। व्हाट इज ए? व्हाट इज ए? ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस व्हाट इज बी? बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इसको मैं कैसे लिखूंगा? समझ में आया? व्हाट इज बी हियर? सेम चीज। व्हाट इज ए हियर? समझ में आया कि नहीं? इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा जाता है। अब इससे भी एक कॉम्प्लिकेटेड वे में बता रहा हूं। पहली बात तुम लोग ये समझो कि ये जो रिजल्टेंट है, दिस रिजल्टेंट इज द वेक्टर समेशन ऑफ ए एंड बी। इस केस में भी वेक्टर समेशन हो रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा वैसा दिखाऊं, यहां पे ए लग रहा है, यहां पे बी लग रहा है, यहां पे भी वेक्टर, ये दोनों का रिजल्टेंट कितना है? 16। रिजल्टेंट कितना है? 16 न्यूटन। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है? सॉरी, ये तो 6 था। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है? 4 न्यूटन। ये मत भूल, रिजल्टेंट 4 न्यूटन है। और रिजल्टेंट कैसे आता है? दोनों वेक्टर को ऐड करके। देख, मैग्नीट्यूड ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा, वो तो एंगल पे डिपेंड करता है। जो मैग्नीट्यूड है वो ऐड होगा कि मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट होगा, वो किस पे डिपेंड करता है? एंगल पे। 0 डिग्री में दोनों मैग्नीट्यूड ऐड हो जा रहा है, आपका 180 डिग्री में दोनों मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है, वो अलग बात है। मैं बोल रहा हूं कि दोनों वेक्टर तो ऐड ही हो रहे हैं ना। इन बोथ द केसेस द वेक्टर्स आर गेटिंग एडेड, वेक्टर्स आर गेटिंग एडेड। यानी कि वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इन दोनों में एप्लीकेबल है। मैं क्या बताता हूं, ए और बी का रिजल्टेंट 16 आ रहा है, सही बात। यहां पे भी ए और बी का रिजल्ट जो है, ए और बी का जो रिजल्ट है वो 16 है। ए और बी का जो रिजल्ट है वो 16 है, या सॉरी, ए और बी का जो रिजल्ट है वो 4 न्यूटन है। यहाँ पे दोबारा बताता हूँ, ए और बी का जो रिजल्ट है वो कितना है? 16। यहाँ पे भी ए और बी का रिजल्ट क्या है? 4। यानी दोनों ही केस में मैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कर रहा हूँ। समझ में आया कि? लेकिन उसका रिजल्ट अलग अलग आ रहा है। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, व्हाट इज रिजल्टेंट? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ये वाला तो सेम है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अब अभी आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ रहा होगा कि ये फाइनल स्टेप में मैंने क्या लिखा है। ठीक है, मैं दोबारा से आपको बता रहा हूं, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक बात बता, ऐसे सोच, नया सेट ऑफ मार्कर लेते हैं। थोड़ा सा आपको शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा। ये मान ले वेक्टर ए है, ऐसे देख, ये मान ले वेक्टर ए है, और ये मान ले वेक्टर बी है। इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसा है, सही है। तो खुद एक चीज सोच, अगर मैं बी को थोड़ा सा एंगल कम करता हूं, यानी कि बी को मैं थोड़ा ऐसे लेके आता हूं,
नीचे में डायग्राम बनाते हैं, ए को सेम रखते हैं और बी का एंगल को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। देख बी का लेंथ सेम है, एंगल को मैंने थोड़ा कम कर दिया, तो रिजल्टेंट देख बढ़ गया कि नहीं। देख पहले रिजल्टेंट कितना था, अभी देख रिजल्टेंट बढ़ गया कि नहीं। यानी कि जब मैं एंगल दो वेक्टर्स के बीच में कम कर रहा हूँ तो दोनों का जो रिजल्ट है वो बढ़ते जा रहा है। तो मैक्सिमम रिजल्ट कब आएगा, जब मैं दोनों को एंगल को कम करते 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 फाइनली एंगल क्या कर दूंगा, जीरो कर दूंगा। जब एंगल में जीरो कर दूंगा तब जो मेरा रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट इज व्हाट, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यहाँ पे भी जो रिजल्टेंट है दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यहाँ पे भी जो रिजल्टेंट है दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। लेकिन जब दोनों के बीच में एंगल जीरो हो जाएगा तब जो ये दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ दोनों को ऐड करने के बाद a plus b, what will be the total length, what will be the resultant will be equal to a plus b। यानी कि रिजल्टेंट का जो लंबाई होगा वो क्या होगा, a और b को मिलाकर। यानी कि what is vector a plus vector b, vector a plus vector b is the resultant। यानी रिजल्टेंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b, यानी कि a और b दोनों का लंबाई के बराबर। अगर मैं एंगल को बढ़ाता गया, यहाँ पे एक और चीज देख, अगर मैं एंगल को बढ़ाऊं, अगर मैं एंगल को बढ़ाऊं, ये आपका a है, एंगल को अगर मैं मान ले बढ़ा देता हूं तो खुद एक चीज नोट करेगा कि जो रिजल्टेंट है ये b है, जो रिजल्टेंट है उसका वैल्यू कम होते जा रहा है। यानी एंगल जब दोनों के बीच में कम था तब रिजल्टेंट बढ़ा, एंगल जब इनके बीच में बढ़ रहा है तो रिजल्टेंट की वैल्यू घट रही है। तो रिजल्टेंट की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब ये a है और आपका ये b है। तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, जब वेक्टरली ऐड करेंगे, यानी कि इन दोनों का जो रिजल्ट होगा, इन दोनों का रिजल्ट को हम लोग लिखेंगे कैसे, ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन इनकी जो रिजल्ट की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इस तरफ आएगी कुछ एक a माइनस बी। यानी कि इनका जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्ट है दैट विल बी व्हाट, a माइनस बी। यानी कि मिनिमम मैग्नीट्यूड इस a माइनस बी, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं बेटा, ठीक है। दिस थिंग इज रिजल्टेंट, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, नोट डाउन कर लो। अगला जो सवाल है वो पिछले क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है, विच सेट इज नॉट पॉसिबल बोला है। तो ए बी आर, यानी कि दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी एंड आर, सिमिलरली ए बी आर एंड सो ऑन, ठीक है। जिसमें कंडीशन है कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, दो वेक्टर का समीशन है। एक बात बता, पहला कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या, 2 और 3 को अगर मैं ऐड करूंगा तो 5 मिलेगा क्या। हाँ, अगर मैं वेक्टर 2 और वेक्टर 3 को एक साथ धक्का मारूं, मान लीजिए 2 न्यूटन फोर्स और 3 न्यूटन फोर्स को एक साथ धक्का मारूं तो मुझे कितना मिलेगा, 5 न्यूटन। तो दिस इज पॉसिबल। कब पॉसिबल होगा, जब दोनों के बीच में थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। समझ में आया। नेक्स्ट, 2 और 3 को वेक्टरली ऐड करेंगे तो क्या 1 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों, मान ले 2 इस तरफ लग रहा है और 3 इस तरफ लग रहा है, तब रिजल्टेंट कितना आएगा, 1 किस तरफ, इस तरफ। याद है अभी कराया था, रिजल्टेंट जो होता है वो किस किस के बीच में लाई करता है, सिंपली ये याद रख, a प्लस बी ए माइनस बी। वो जो बाद में जो कचड़ा सा दिखाया था वो सब तो किताबों के लिए यार, हमें तो काम का ही है। कोई भी रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो a प्लस बी और a माइनस बी के बीच में लाई करता है। तो अच्छे से देख, इन दोनों 2 और 3 का a प्लस बी कितना होगा, 5, वो भी पॉसिबल है। 2 और 3 का a माइनस बी कितना होगा, 1, वो भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है, करेक्ट है। 2 3 7, 2 और 3 का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, 5, 2 प्लस 3 5, और मिनिमम वैल्यू 1। तो एक बात बता, 2 और 3 का मैक्सिमम वैल्यू 5 है, मिनिमम वैल्यू 1, यानी कि जो 2 और 3 का मैग्नीट्यूड है वो 1 और 5 के बीच में लाई करेगा। 7 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसका सिग्निफिकेंस मैं बताता हूँ। तो 2 न्यूटन लगा, 3 न्यूटन लगा, किसी कंडीशन में 7 न्यूटन मिलेगा क्या तेरे को, 7 मिल सकता है, नहीं मिल सकता। समझ में आया कि नहीं। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, 4 2 1, यानी कि 4 और 2 मिला के कभी 1 लग सकता है, देखते हैं बेटा। ठीक है, बता, जब 4 और 2, तो 4 प्लस 2 कितना होगा, 6, और 4 माइनस 2 कितना होगा, 2। यानी कि तो 4 और 2 न्यूटन को जब एक्ट कराएगा, सेम डायरेक्शन में 4 और 2 को एक्ट कराएगा तो कितना मिलेगा तेरे को, 6 न्यूटन। ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कराएगा कितना मिलेगा तेरे को, 2 न्यूटन। यानी कि रेंज किस किस के बीच में, 2 और 6 के बीच में। तो 1 तो पॉसिबल नहीं है ना भाई, 1 कैसे पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि 1 तो मतलब तू एक बात इमेजिन कर, तेरे घर में छोटा भाई है, तुम 4 न्यूटन लगा रहे हो, वो 2 न्यूटन लगा रहा है, किसी भी कंडीशन में 1 न्यूटन मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता। ठीक है, आखिरी वाला 4 2 और 2, ठीक है, ऑब्वियसली पॉसिबल है बेटा। देख मिनिमम वैल्यू थीटा कितना,
180 डिग्री, ठीक है। ये वाला पॉसिबल था, थीटा इक्वल टू कितना था, इसमें भी 180 डिग्री था, ठीक है। ये तो पॉसिबल नहीं है। 6, ये बताओ 4 2 3, ये पॉसिबल है कि बच्चे बोलेंगे कैसे सर? देख, रिजल्टेंट मस्ट लाई बिटवीन 2 and 6, तो क्या रिजल्टेंट 2 और 6 के बीच में लाई कर रहा है? हाँ लाई कर रहा है। रिजल्टेंट कितना है? 3, तो 3 इज लाइंग बिटवीन 2 and 6, so it is possible। अब बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर क्या बकवास किए जा रहे हो, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो मैं बताता हूँ। पहली बात, ये पॉसिबल है, हमने अभी प्रूफ किया ये पॉसिबल है। अगर मैं थीटा निकाल लूं तो क्या वेरीफाई हो जाएगा? देखते हैं, देख एक बार थीटा निकालने का ट्राई करते हैं। ये बता, नाम क्या है? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा रूट ओवर। रिजल्टेंट कितना दिया हुआ है बेटा? रिजल्टेंट कितना दिया हुआ है? रिजल्टेंट इज 3 इक्वल टू a²। अच्छा, दोनों साइड स्क्वायर कर ले तो रूट हट जाएगा। व्हाट इज a²? 4² प्लस 2² प्लस 2 इंटू 4 डॉट cos थीटा c²। तो 3² कितना होता है? 9, 16। ये कितना हो गया? 2² कितना हो गया? 4, 2 जा 4, 4 हो जा 16, 16 cos थीटा। क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे 16 प्लस 4 20 माइनस 11 बाई 16 cos थीटा। ये पता क्या थीटा की ये वैल्यू पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, क्योंकि हमको पता है कि cos थीटा की जो वैल्यू होती है किस किस के बीच में लाई करती है? -1 से लेकर +1 के बीच में। दिस वैल्यू इज लाइंग बिटवीन -1 एंड +1। अच्छे से चेक करो। देखो दिस वैल्यू ऑफ थीटा इज पॉसिबल, यानी कि अगर मैं तो इसका देखो, इसका तो स्टैंडर्ड एंगल नहीं है तो हमको पता लगेगा नहीं, लेकिन दिस इज सम सॉर्ट ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल, इतना अपने को पता है, क्योंकि cos थीटा नेगेटिव ऑब्ट्यूज एंगल में होता है। तो a अगर 4 है और b अगर 2 है, अगर मैंने किसी ऑब्ट्यूज एंगल में रखा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। देख, ये 4 है, ये 2 है, तो ये भी 2 है। दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा अंदाजे से लगाएगा तो रिजल्टेंट इज आल्सो कमिंग आउट टू बी 2, सो इट इज पॉसिबल बट एट सम एंगल। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? cos इनवर्स 11/16। आखिरी एक करा देता हूं, 7 2 4। 7 और 2 पॉसिबल है क्या? अच्छा, 7 और 2 का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 7 और 2 का जो मैक्सिमम वैल्यू है कितना होगा? वो मैक्सिमम वैल्यू 7 + 2 9, मिनिमम वैल्यू 7 - 2 5। तो 5 और 9 के बीच में लाई करेगा, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर मान ले तेरा वो होता 7 ही होता, क्या ये पॉसिबल था? हाँ पॉसिबल था, क्योंकि रिजल्टेंट कैन लाई बिटवीन 5 and 9 एंड 5 and 9 के बीच में 7 है। तो इस तरीके से आपको सोचना है, इस तरीके से आपको सोचना है, ठीक है बेटा। चलो मिटाते हैं। तो अगला टॉपिक है वो है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? मैं लिखाऊंगा नहीं, नोट्स में लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। मैं बोल के बताता हूँ। जब भी कोई वेक्टर, एक वेक्टर मतलब दिस केस इज वैलिड फॉर मोर देन 2 वेक्टर, क्योंकि 2 वेक्टर्स के लिए तो हमने आपका ट्राइंगुलर लॉ और आपका पैरेललोग्राम लॉ पढ़ाई है। दिस केस इज वैलिड फॉर मल्टीपल वेक्टर्स। तो मान ले बहुत सारे वेक्टर हैं, लेकिन एक वेक्टर जहां पे खत्म हुआ वहां से दूसरा वेक्टर शुरू हुआ, दूसरा जहां पे खत्म हुआ वहां पे तीसरा शुरू हुआ, तीसरा जहां पे खत्म हुआ वहां पे चौथा शुरू हुआ, एंड सो ऑन। अगर ऐसा हो तब जो सारे वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आएगा, यानी जो रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यहाँ पे तो हमने 4 लिया, तो इन चारों का जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी गिवन बाय स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड डायरेक्टली कनेक्टेड विथ फिनिशिंग पॉइंट ऑफ लास्ट वेक्टर। समझ में आया कि नहीं? अब बोलोगे सर कैसे? सही बात है, देख सही बात है, देख। अच्छा, स्टार्ट कैसे करें? अगर मैं इसको ऐसा बोल दूं कि रिजल्टेंट इक्वल टू सेम चीज है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सही बात है। बस a प्लस बी में मैं ब्रैकेट दे दिया और a प्लस बी को मैंने बोल दिया वेक्टर e। क्या बोल दिया मैंने? वेक्टर e। तो अच्छे से देख, a प्लस बी, सब कुछ छोड़ दे, a और b को देख। a और b का रिजल्टेंट क्या आएगा? ट्राइंगुलर लॉ से ये आएगा कि नहीं? वेक्टर e। तो a और b का रिजल्टेंट आ गया, तो a और b को मिटा दो, क्योंकि ये दोनों का सम तो ये है। नेक्स्ट, e प्लस सी प्लस डी, ई प्लस सी क्या देगा?
ई और सी अगेन ट्रायंगुलर लॉ, दैट इज गिवन सपोज एफ, वेक्टर एफ। तो ई प्लस सी हमें क्या दे रहा है, वेक्टर एफ। तो ई और सी को भी मिटा दो। एफ प्लस डी हमें क्या देगा, एफ प्लस डी। देख अच्छे से देख, ट्रायंगुलर लॉ क्या कहता है, पहला वेक्टर जहां शुरू हुआ वहां से अगर दूसरा वेक्टर शुरू हुआ तो जो रिजल्टेंट होगा वो पहला वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और दूसरा वेक्टर का फाइनल पॉइंट, वही तो रिजल्टेंट होता है। और वही देख है कि नहीं, तो रिजल्टेंट इक्वल टू देख, अब रिवर्स स्टेप जा, रिवर्स स्टेप जा, ये चीज आ गया। समझ में आया कि नहीं, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन सिंपल सा चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन में दोबारा लिख के बता देता हूँ, एक वेक्टर जहां शुरू हुआ है वहां से एक और शुरू हुआ, वहां से एक और शुरू हुआ, तो जो रिजल्टेंट होगा आपका that will be given by initial point of first vector and final point of last vector। समझ में आया कि नहीं, that is the resultant, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब आपके सामने एक सवाल दिया हुआ है, एकदम बच्चा वाला सवाल है यार, कराता हूँ। देखो बोला एक आदमी है जो कितना टाइम इसके कहाँ पर जा रहा है, 10 मीटर ईस्ट, यहाँ से शुरू किया 10 मीटर गया ईस्ट में। इसके बाद अच्छा पहले डायरेक्शन देख लेते हैं क्या होता है, ये पता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो यहां से शुरू किया इनिशियल पॉइंट से 10 मीटर ईस्ट गया, देन कहां गया, 4 मीटर नॉर्थ, 4 मीटर नॉर्थ गया, नॉर्थ ऊपर की तरफ है। 6 मीटर वेस्ट, वेस्ट की तरफ 6 मीटर गया, बोला डिस्प्लेसमेंट निकालने का। देख वेक्टर देख, एक के बाद एक लगा हुआ है कि नहीं, तो जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा, इनिशियल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ लास्ट वेक्टर, सो दिस विल बी द रिजल्टेंट। और वी कैन से द टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, देख ये 10 है, ये 6 है, तो ये कितना हो, अच्छे से देख, ये कितना हो गया 4, और ये तो 4 था ही। 4 और 4 का हाइपोटेनस, 4 और 4 के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट विल बी व्हाट, अच्छे से देख, ये 4 ये 4, रिजल्ट कितना होगा, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, 4√2। समझ में आया कि नहीं, कोई भी डाउट, आई होप समझ में आ गया होगा। तो पॉलीगॉन लॉ वेक्टर एडिशन इजी सा है। तो अगला जो टॉपिक है वो है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मतलब a माइनस बी, अभी तक हम लोग a प्लस बी कर रहे थे, अभी क्या करेंगे a माइनस बी। ये बता, क्या मैं a माइनस बी को ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस माइनस बी लिख सकता हूँ कि नहीं, यानी वेक्टर सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, बस a और माइनस बी का एडिशन है। तो अगर b इस तरफ है तो माइनस बी इसके ठीक ऑपोजिट में होगा, माइनस बी किस तरफ होगा, ठीक ऑपोजिट में, सेम मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो दिस विल बी व्हाट, माइनस बी। सो व्हेन आई ऐड a प्लस माइनस बी, a प्लस माइनस बी, तो मैं कौन सा लॉ लगा सकता हूं यहाँ पे, आई कैन सिंपली अप्लाई हियर पैरेललोग्राम लॉ, बिकॉज a एंड माइनस बी आर बोथ स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम कॉमन पॉइंट, देयरफॉर द रिजल्टेंट विल बी given by parallelogram law, and parallelogram law तो आपको पता ही है आप लोगों को। तो दिस विल बी द रिजल्टेंट, इसको मैं रेड मार्कर से बना देता हूँ रिजल्टेंट को, नॉट रिजल्टेंट, सॉरी, दिस विल बी व्हाट, वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b। अच्छा, वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b, और इन सिंपल वर्ड्स वेक्टर a माइनस वेक्टर b। समझ में आया कि नहीं, कोई भी डाउट? अच्छा, सेम प्रॉब्लम को मैं एक और तरीके से करता हूँ। एक और तरीके से कर रहा हूं, देखो वो थोड़ा शॉर्टकट तरीका है अभी जो मैं मेथड बता रहा हूं। ये मान लो वेक्टर a है और सेम वेक्टर b, हमें a माइनस बी निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो मैंने सही बनाया ना डायग्राम, टू द स्केल बनाया कि नहीं, ये थोड़ा सा बढ़ेगा, ये इतना बड़ा है, ये थोड़ा और बढ़ेगा, ये वेक्टर p, ठीक है। हमको क्या बोला है कि a माइनस बी निकालना है, तो a माइनस बी कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बोला, जो सेकंड टर्म है ना उससे शुरुआत, सेकंड से शुरू, ऐसे याद कर, सेकंड से शुरू, एस फॉर शुरू, सेकंड से शुरू, यानी सेकंड से शुरुआत करो। सेकंड वाला टर्म क्या है, b, तो b से शुरुआत कर और a में लाके खत्म कर, दिस विल बी a माइनस बी। अच्छे से देख तू, इस वेक्टर और इस वेक्टर में कोई अंतर है क्या? क्यों? क्योंकि ये और ये एक्जैक्टली सेम है। तो मैंने याद करने का तरीका बताया है। अब
बेझिझक ये वाला तरीका फॉलो करो, सिंपली ये वाला तरीका फॉलो करो कि आप माइनस बी को पीछे लेके जाओ फिर दोनों को ऐड करो, वो भी कर सकते हो, या डायरेक्टली आप याद कर सकते हो सेकंड टर्म से शुरू करके वैसे लाना है। ठीक है, इसका जो सिग्निफिकेंस है वेक्टर सब्ट्रैक्शन का, ये जब मैं आगे आपको प्रॉब्लम्स कराऊंगा तब बताऊंगा। जैसे कि मैंने चैप्टर के शुरुआत में बोला था कि वेक्टर इज ए मैथमेटिकल टूल, इट्स ए काइंड ऑफ मैथमेटिकल टूल जो पूरे सिलेबस में लगेगा। तो अभी बस हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे मतलब क्या हो, कैसे अप्लाई करना है वो देख रहे हैं। बाद में रियल लाइफ में मतलब रियलिटी में जब हम लोग यूज करेंगे तो आपको प्रॉपर इसका प्रॉपर सिग्निफिकेंस समझ में आएगा। अभी बस आप तरीका सीखो कि कैसे करना है। ठीक है, नोट डाउन कर लो। हाँ तो बच्चों, इसमें वापस आते हैं। आपका वेक्टर सब्ट्रैक्शन में मैं एक कराना भूल गया था। याद है हमने वेक्टर ए और बी का ए माइनस बी ऐसे लाया था, सेकंड टर्म से शुरुआत करेंगे। असलियत में क्या है, व्हाट इज वेक्टर ए माइनस बी, व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। तो लेट इट वैल्यू बी सी। तो सी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस बी कॉस थीटा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो दिस विल बी व्हाट, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab कॉस थीटा। और इन सिंपल टर्म ये आपका वेक्टर ए माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ये है। और एंगल क्या आएगा बेटा, tan अल्फा। फॉर्मूला क्या था, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा था कि नहीं? तो बी साइन थीटा, बी की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा बस। बी की जगह बस क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि दोनों जगह माइनस आ जाएगा। इंपॉर्टेंट बात ये है, देखो मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि these are just formulas। स्पेशली आपको इन फॉर्मूला का तो कोई यूज नहीं पड़ने वाला। यू नेवर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला, नॉट इवन गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, इनका मतलब रेयरली कोई यूज है। आगे आपको पता चलेगा कि यूज क्यों नहीं है, बस मतलब बुक में है तो मैंने करा दिया है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन आप लोग कर लो। अच्छा, एक और चीज, इसमें थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में जो एंगल है, ए और बी के बीच में जो एंगल है थीटा, वही है ये। ठीक है, आप लोग लिख लो इस चीज को। ये अगला एक सवाल मैं जस्ट प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ। 8 न्यूटन और दिया है, ए और बी दिया हुआ है, बोला है ए माइनस बी निकालने के लिए। ठीक है, तो ए माइनस बी निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले देखो एक इस तरफ है, पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। एक इस तरफ है 8 न्यूटन ईस्ट, एक इस तरफ है बेटा 8 न्यूटन ईस्ट की तरफ है। और आपका बी क्या है, 6 न्यूटन 6 न्यूटन नॉर्थ की तरफ है, बोला ए माइनस बी। तो ये है आपका वेक्टर ए, ये है आपका वेक्टर बी। सेकंड टर्म कौन सा है बेटा, बी है सेकंड टर्म, तो बी से शुरू होगा। ये होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस विल बी ए माइनस बी। अच्छा, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे, ठीक है, तो तेरे को करना है तो फॉर्मूला से भी कर सकता है, लेकिन मैं सिंपली देख रहा हूँ, आई एम गेटिंग ए ट्राइंगल हियर, दिस एंड दिस। So if this is 8, this is 6, this will be what? Root over 6 square plus 8 square. What is root over 6 square plus 8 square? 6 square is 36. 8 square is 64. Root over 64 plus 36 is root over 100. और I am getting it as 10. ये कितना आ रहा है बेटा, 10 आ रहा है। यानी जो हाइपोटेनस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। आपको अगर फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला लगा दो। वेक्टर ए माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा था, मत भूल। तो माइनस 2a की जगह क्या आ जाएगा 8, b की जगह क्या आ जाएगा 6, कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा कॉस 90 डिग्री, क्योंकि a और b के बीच में एंगल क्या है बेटा 90 डिग्री। अच्छे से देख, कॉस 90 क्या होता है, व्हाट इज कॉस 90? कॉस 90 0 इज कमिंग आउट टू बी रूट ओवर 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 10 ओनली। समझ में आया कि नहीं? तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। मैं बोलता फॉर्मूला मत लगाओ, ट्राई करो फॉर्मूला जितना कम लगाने का, दिमाग लगाने का ट्राई करो। अब मुद्दे की बात यह है कि हमारा a माइनस बी इज इक्वल टू तो आ गया 10, a माइनस बी इक्वल टू तो आ गया 10, लेकिन भाई डायरेक्शन क्या करेंगे, डायरेक्शन देख कैसे निकालेंगे, क्योंकि वेक्टर है, डायरेक्शन चाहिए होगी। इसको मिटाओ, दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट। मैंने क्या बताया था कि वेक्टर्स को हम स्लाइड कर सकते हैं एक जगह से उठा के दूसरी जगह, मतलब ये यहां पे है तो इसको मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं, इसको
इसको मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ, थोड़ा सा मतलब डायग्राम थोड़ा घटिया होगा, लेकिन आप यू गेट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। दिस इज ऑल्सो a माइनस बी। बताया था ना मैंने, एक वेक्टर को स्लाइड करा सकता हूँ मैं, बताया था ये वाला लास्ट क्लास में। तो एक बात बता, डायरेक्शन अगर देना है, सपोज लेट्स जस्ट से दिस एंगल इज थीटा, सो दिस विल बी अगेन थीटा, दिस विल बी अगेन थीटा। सही बात है कि नहीं? अच्छा, व्हाट विल बी tan थीटा? व्हाट विल बी tan थीटा? देख, tan theta will be perpendicular upon base. What is perpendicular? 6. What is base? 8. 6 by 8. That is tan theta is coming up to 3 by 4. अब वो याद कर, 3, 4, 5. 3 का ऑपोजिट एंगल क्या था? 37. 4 का कितना था? 53 डिग्री। tan what is 3 by 4? 3 by 4 किसका tan होगा? 37 का। tan 37 इक्वल टू 3 by 4, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 37 डिग्री। यानी कि दिस इज व्हाट? 37 डिग्री। और भी कैसे, दिस इज व्हाट? 37 डिग्री। तो क्या मैं बोल सकता हूँ a माइनस बी इज एट एन एंगल 37 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टू साउथ। समझ में आया कि नहीं? कोई भी डाउट बेटा, कोई भी डाउट? ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ऐसा भी देता है आपको, फाइंड a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी निकालते हैं बेटा। ठीक है, a प्लस बी निकालते हैं। देखो अच्छे से, a प्लस बी निकालते हैं। a प्लस बी कैसे आएगा? ये आपका a था, कितना था बेटा? 8 न्यूटन। व्हाट विल बी a प्लस बी? इट विल बी सिंपली द डायगोनल, बिकॉज वी आर अप्लाइंग पैरेललोग्राम लॉ हियर। खुद बता, ये 8 है, ये 6 है। 8, 6, ये भी 6, तो 8 ये, 6 ये, दिस विल बी व्हाट? रूट ओवर 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तुझे फॉर्मूला लगाना है, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वो भी लगा ले, आंसर कितना आएगा? सेम आएगा। तो जो रिजल्टेंट आ रहा है आपका, दैट इज कमिंग आउट टू बी रूट ओवर 64 प्लस 36, वी हैव ऑलरेडी फाउंड टू बी 10, टू बी 10 न्यूटन। बट डायरेक्शन क्या होगा बेटा? डायरेक्शन क्या होगा? सपोज दिस इज एंगल थीटा, व्हाट विल बी tan थीटा? tan थीटा विल बी व्हाट? परपेंडिकुलर बाय बेस 6 by 8, 3 by 4। अभी निकाला था 37 डिग्री, तो थीटा आ गया आपका 37 डिग्री। यानी कि, अच्छा ये मैंने ये कंप्लीट नहीं लिखा था ना, पिछला वाला मैंने कंप्लीट नहीं लिखा था। ईस्ट टू साउथ था, एट 37 डिग्री ईस्ट टू साउथ, ये था आंसर। इसका आंसर देखते हैं, 10 न्यूटन ईस्ट टू नॉर्थ। देख अच्छे से, ईस्ट से किस तरफ? नॉर्थ की तरफ, एट 37 डिग्री ईस्ट टू नॉर्थ। सो दिस इज द आंसर। समझ में आया कि नहीं? तो आपको वेक्टर a प्लस बी बोले, वेक्टर a माइनस बी बोले, सब आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, कोई कठिन बात नहीं होनी चाहिए आपके लिए। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट समझ में आया होगा, बता रहा हूँ मैं।